नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके सामने एनसीईआरटी कक्षा 7 हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा के 2 पाठ, पाठ 3 भीष्म प्रतिज्ञा और पाठ 4 अंबा और भीष्म लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले पाठ 3 भीष्म प्रतिज्ञा को समझते हैं। एक दिन शांतनु यमुना तट की ओर घूमने आए तो उन्हें अप्सरा सी सुंदर युवती सत्यवती खड़ी दिखाई दी और उन्होंने उसे विवाह प्रस्ताव दिया। इस पर सत्यवती ने कहा, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनसे अनुमति ले लीजिए। जब शांतनु ने उसके पिता केवटराज को अपना प्रस्ताव बताया तो उन्होंने एक वचन मांगकर कहा, आपके बाद मेरी लड़की का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। राजा शांतनु को गंगा पुत्र देवव्रत को छोड़कर किसी और को राजा बनाना उचित नहीं लगा। आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि शांतनु का सत्यवती को विवाह प्रस्ताव देना, केवटराज द्वारा विवाह हेतु शर्त रखना, और शर्त यह थी कि सत्यवती का पुत्र ही शांतनु के बाद राजा बने, और शांतनु को यह उचित न लगना। अब शांतनु निराश होकर चिंता में पड़ गए। पिता के कुछ न कहने पर देवव्रत ने राजा शांतनु के सारथी से पूछताछ कर पता लगाया। देवव्रत ने केवटराज से मिलकर उन्हें राजा शांतनु के सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव दिया। तब केवटराज ने अपनी शर्त दोहराई। तब देवव्रत ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इस पर भी संतुष्ट न हुए और कहा, मुझे आपके वचनों पर पूरा भरोसा है, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूं। पितृभक्त देवव्रत ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए प्रतिज्ञा लेते हुए कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। देवव्रत ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म का अर्थ होता है कठोर। इसके बाद केवटराज ने अपनी पुत्री सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह कर उसे विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद राजा बने, जिनकी युद्ध में मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य राजा बने। अब हम शांतनु के वंश क्रम को समझते हैं कि शांतनु ने पहले गंगा से विवाह किया और बाद में गंगा से देवव्रत उत्पन्न हुए, जिनका नाम बाद में भीष्म पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की तो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा गया। उसी प्रकार अंबालिका से पांडु उत्पन्न हुए और पांडु के पुत्रों को पांडव कहा गया। अब हम आते हैं पाठ 4 अंबा और भीष्म। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए काशी रवाना हो गए। भीष्म के स्वयंवर मंडप में प्रवेश करने और स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में अपना नाम देने पर सभा में खलबली मच गई, क्योंकि भीष्म बहुत वीर भी थे और उन्होंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा भी की थी। सभा में चारों ओर उन पर कटाक्ष किया गया और उनकी हंसी उड़ाई गई।
जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? ऐसा कहने लगे लोग। काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली। आप साइड में चित्र में भी देख रहे होंगे कि संक्षेप में इस कहानी को ऐसे लिखा गया है। इस पर भीष्म क्रोधित हुए और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर चल दिए। बड़ी राजकुमारी अंबा सौब देश के राजा शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। भीष्म से शाल्व के हारने पर भी काशीराज की कन्याओं के कहने पर भीष्म ने शाल्व को जीवित छोड़ दिया। उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर जब तीनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से होने जा रहा था, उसी समय अंबा ने भीष्म से एकांत में कहा, मैंने शाल्व को मन ही मन अपना पति मान लिया है। इस पर भीष्म ने उसे उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अंबा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर्य से विवाह करवा दिया। जब अंबा अपने मनोनीत वर शाल्व के पास गई और पूरी बात उन्हें बताई, लेकिन शाल्व ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया और भीष्म के पास वापस भेज दिया। बेचारी अंबा अब हस्तिनापुर आई और भीष्म को सारा हाल सुनाया। भीष्म ने विचित्र वीर्य से अंबा को पत्नी रूप में स्वीकार करने की बात कही, पर विचित्र वीर्य इस पर राजी न हुए। अंबा ने भीष्म से कहा, आप ही मुझे हर कर लाए थे, आप ही मुझसे ब्याह करो। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की बात कहकर विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया, परंतु वह न माना। भीष्म ने अंबा को दोबारा शाल्व के पास भेजा, परंतु उसने भी मना कर दिया। इस प्रकार 6 साल तक अंबा भटकती रही। अपने सारे दुखों का कारण भीष्म को मानकर वह क्षत्रियों से निराश होकर अंबा तपस्वी ब्राह्मणों के माध्यम से परशुराम के पास गई और कहा, आप भीष्म से युद्ध करें व उसका वध करें। परशुराम और भीष्म में कई दिनों तक युद्ध चला, लेकिन हार जीत का निश्चय न हो सका। इस पर परशुराम जी ने कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम भीष्म की ही शरण लो। अंबा ने वन में जाकर तपोबल से स्त्री रूप छोड़ पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी अर्जुन के रथ पर आगे बैठा था और अर्जुन उनके पीछे था। ज्ञानी भीष्म को यह पता था कि शिखंडी ही अंबा है, इसलिए उसने उस पर बाण नहीं चलाए। इस कारण अर्जुन के बाणों से भीष्म घायल हो गए और पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार अंबा का क्रोध शांत हुआ। मुझे आशा है हमारी यह सामग्री आपको पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।